राहुल गांधी ने तुरंत इस पर ताल ठोक दी। राहुल ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो देश की सच्चाई है। इधर आईएमएफ कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन विपक्ष ट्रंप के बयान को अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल ट्रेड वॉर छिड़ गई, तो भारत के अंदर विपक्ष के बयानों से पॉलिटिकल वॉर शुरू हुई है कैसे, अब आपको बताने जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का बम गिराया, लेकिन भारत भी अब पलटवार के लिए तैयार है। 7 अगस्त से बताया जा रहा है कि 25% टैरिफ लागू होगा। जानकारी आपको डिटेल में देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हुआ क्या है, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। भारत पर 7 अगस्त से टैरिफ लागू होगा। पहले आज से ही 1 तारीख से लागू होना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया 1 हफ्ते के लिए। ट्रंप ने 7 दिनों की और मोहलत दी है। ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा संसद में उठा, चर्चा हुई, इस पर बयानबाजी हुई। पीयूष गोयल का अमेरिका को सीधा जवाब इस बीच सामने आया कि टैरिफ के असर पर सरकार की नजर है, सरकार इवैल्यूएट कर रही है, जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। तो सरकार ने तो स्थिति साफ कर ली, लेकिन इसको लेकर मुद्दा कैसे बनाया गया आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पहले क्या है ये जान लीजिए, और भारत की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे डेड कहा। देखिए, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। रशिया और इंडिया को लेकर ये कहा कि दोनों ही डेड इकोनॉमीज हैं, ये ट्वीट में कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ये ट्वीट और उसके बाद उनका बयान भी जो सामने आया, जरा वो भी आपको बता रहे हैं क्या कहा है, सुनिए। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. देखिए, ट्रंप का तो बयान आया, लेकिन हैरानी तब हुई जब राहुल गांधी ने उसी ट्रंप के सुर में सुर मिलाया। सवाल यह है कि जब देश की साख पर ट्रंप सवाल उठा रहे हैं, तो विपक्ष उनके साथ क्यों खड़ा हो गया? क्या अब राहुल गांधी के लिए भारत से बड़े ट्रंप हो गए? सवाल यही है। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। अब ट्रंप और राहुल गांधी को आप छोड़ दीजिए, आईएमएफ क्या कह रहा है ये जान लीजिए। आईएमएफ ने साफ संकेत दे दिया है कि भारत दौड़ में सबसे आगे है, यहां तक कि 25-26 में अमेरिका और चीन को भारत का ग्रोथ रेट पीछे छोड़ देगा। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। चलिए जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, आईएमएफ क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। आईएमएफ बता रहा है कि भारत 6.7% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका 1.9, चीन 4.8, और ये 2025 के आंकड़े हैं। लेकिन 2026 को लेकर जो प्रेडिक्शन है उसमें भी भारत को बढ़ोतरी दी जा रही है। देखिए, भारत 6.5%, अमेरिका 2%, चीन 4.8%। तो जो अमेरिका भारत को डेड इकोनॉमी कह रहा है, वो आईएमएफ के आंकड़ों से नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत को सबसे तेजी से ग्रोथ दे रहा है आईएमएफ, और बाकायदा अमेरिका और चीन भी पीछे है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ट्रंप की बात को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल को आईएमएफ के आंकड़े नहीं दिखते हैं, या जानबूझकर वो नजरअंदाज कर दे रहे हैं, जब खुद उनके और सोनिया गांधी के एसेट्स पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ गए हैं। जी हाँ, उनके एसेट्स 10 गुना बढ़ गए कई सालों में। तो फिर ऐसे में वो भारत की इकोनॉमी को डेड कैसे कह सकते हैं? डिटेल में आपको समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा सही है, या फिर ट्रंप ट्रेड डील के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ट्रंप के दावे ने भारत में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी सहित कुछ विपक्षी दल ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस सहित इन विपक्षी दलों को सरकार से ज्यादा ट्रंप के बयान पर भरोसा है, जबकि आईएमएफ के आंकड़े सीधे तौर पर भारत का ग्रोथ रेट अगले साल भी 6.5 रहने का अनुमान लगा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी नेता आईएमएफ के आंकड़े देखकर शुतुरमुर्ग की तरफ अपनी गर्दन जमीन में गाड़कर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में उसने जो बात कही है, उसके बाद उसको पलट के जवाब प्रधानमंत्री जी आपको देना है। इतिहास का विद्यार्थी जब अर्थव्यवस्था के बारे में लौटेगा
तो मोदी का शासनकाल, मोदी का दौर इस देश का बर्बादी, तबाही और आर्थिक कंगाली की ओर ले जाने वाला कदम दौर के रूप में याद रखेगा। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के दौरान अगर सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी के एसेट्स पर नजर डालें तो यहाँ भी दोनों को जबरदस्त फायदा हुआ है। इसके बावजूद राहुल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के एसेट्स को लेकर पिछले 10 सालों के आंकड़े दिखाते हैं। साल 2014 में राहुल के बॉन्ड और शेयर 83,18,000 रुपए के थे, जो साल 2019 में बढ़कर 5,19 के हो गए। साल 2024 में यही बॉन्ड और शेयर बढ़कर 8,32,00,000 के हो गए। यानी सिर्फ 10 सालों में राहुल को 7 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। लेकिन इसके बावजूद राहुल ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। जो भारत विरोधी मोगाम्बो है उसको खुश करने का कोई भी मौका जो है वो चूकना नहीं चाहते। वो हर वो बात करेंगे जिससे भारत विरोधी मोगाम्बो जो है वो खुश हो। अब आपको सोनिया गांधी के एसेट्स के आंकड़े दिखाते हैं। साल 2014 में सोनिया गांधी के बॉन्ड और शेयर लगभग 94 लाख के थे, जो साल 2019 में बढ़कर 2,75,00,000 के हो गए। साल 2024 में यही बॉन्ड और शेयर बढ़कर 4,18,00,000 के हो गए। यानी सिर्फ 10 सालों में सोनिया गांधी को 3 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती तो क्या राहुल और सोनिया गांधी दोनों को इतना जबरदस्त फायदा होता? ये वो लोग हैं जो खाते देश की हैं और पूजते विदेश को है। इनको अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। ये दूसरे उन लोगों की बातों का वर्णन यहाँ पर करते हैं हिंदुस्तान में आकर, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो भारत के विरोध में बोलते हैं, वो इनके आका और इनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाया है। भारत की टॉप 5 अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप को अहंकारी और अज्ञानी कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवसेना उद्धव गुट के साथ ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों को यह आंकड़ा दिखाई नहीं देता? राहुल और सोनिया गांधी के एसेट्स में पिछले 10 साल की बढ़ोतरी से साफ है कि भारत की इकोनॉमी पिछले 10 सालों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसी खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी हर बार देश विरोधी बातों का समर्थन करते हैं? क्या राहुल सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब राहुल गांधी की हामी के बाद सपा भी सवाल उठा रही है। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि मोदी तो ट्रंप को दोस्त बताते थे, लेकिन जवाब में बीजेपी कह रही है कि हम हालात पर नजर रखें और जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। हिंदुस्तान माई फ्रेंड ट्रंप करते ही रहे और ट्रंप ने सबसे बड़ा डंडा हमारे ऊपर चला दिया। क्या करेंगे पीयूष गोयल? ये देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही खराब है। अब यहाँ आपको चमक दमक लगती है यहाँ दिल्ली में, आप यहाँ से निकल के जाइए देहात में, देहात 90% तो देहात में ही है। वहाँ क्या हालत है ये देखिए आप इकोनॉमी। सरकार इस निर्णय की समीक्षा करेगी और सभी उद्यमी, कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर से बात करके भारत के हक और हित में अपना पक्ष रखेगी। वहीं उज्जवल निकम ने भी राहुल के बयान पर करारा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ देश की छवि को ठेस पहुंचाना है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। सवाल यह है आखिर वो किससे चिढ़े हुए हैं इंडिया में, और साथ ही साथ राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। देखिए, राहुल जी कहते हैं तो मुझे कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं मैं, क्योंकि राहुल जी ये विपक्ष नेता हैं, वो तो जरूर कहेंगे, वो तो ताने मार रही है सब पहले से ही। लेकिन जहाँ तक हमारी आज ये सवाल है कि हमारी देश की आज़ादी के बाद हमने जितनी तरक्की की है, और बहुत तरक्की है। आज सेल्फ मेड इन इंडिया हमने दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि हम किस प्रकार काम कर सकते हैं। अमेरिका हर बार भारत पर दबाव बनाता है, कभी गेहूं रोकता है, कभी हथियार, और अब टैरिफ की धमकी दी गई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बार भारत ने अमेरिका को जवाब अपने दम पर दिया है। आपको डिटेल में बताते हैं कब कब जवाब दिया है। साल 1965 की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो अमेरिका ने क्या भारत को गेहूं देने से इनकार कर दिया था।
साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। साल 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण जब हो रहा था तब भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे पहले परीक्षण के दौरान। साल 1998 में भी पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए। साल 2018 में क्या किया गया, जब रूस से S-400 की डील भारत ने की तो अमेरिका ने अड़ंगा डालने की उस वक्त कोशिश की थी। साल 2025 में भारत अमेरिका ट्रेड डील जब हुई थी तो अब भारत पर 25% टैरिफ की धौंस अब इस बार लगा दी गई है। लेकिन भारत इन सब सारी चीजों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का जो ये टैरिफ टेरर है, भारत पर 25% टैरिफ की धमकी है, लेकिन इतिहास हमने आपको बताया, इतिहास गवाह है जब जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, जवाब हमेशा मिला है। शास्त्री जी से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक भारत कभी झुका नहीं है, बल्कि हर बार और मजबूत होकर उभरा है। और इस बार भी सरकार अलर्ट है। लेकिन इसी बीच कुछ विपक्षी दल जो ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर सरकार से पहले तिलमिला उठे हैं। क्या ये अमेरिका के एजेंडे को भारत में कांग्रेस की हवा देने की कोशिश है? समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत पर 25% टैरिफ की धौंस दिखा रहे थे वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका कई बार भारत को धौंस दिखाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत अमेरिका के सामने कभी भी झुका नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी अमेरिका ने दादागिरी की पूरी कोशिश की, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी